जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जयकाब एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि साथी हम लोग मनोविज्ञान के प्रत्येक टॉपिक को बेहतरीन ढंग से क्या करते आ रहे हैं बच्चा, देखते आ रहे हैं। तो इसमें जब देखने का जो क्रम है, उस क्रम में हम लोग नैतिक विकास के सिद्धांत पर पहुँच चुके हैं मित्र। तो उसी नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में कल हमने नैतिकता का विकास कैसे होता है, नैतिकता किस किस शब्दों से मिल के बना, कैसे बना, उसमें क्या क्या पक्ष आते हैं, क्या क्या उसके क्या बोलते हैं कि हेलन बी के अनुसार हमने देखा नैतिकता के कितने पक्ष बताए थे। तो ये सब सारी चीज़ें हमने देख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सीधे आते हैं अब मेन टॉपिक पे जिनको हमको पढ़ना है, जीन पियाजे और कोहलबर्ग को। तो हम पहले क्या करते हैं, जीन पियाजे को देखते हैं। तो आइए साथी इसी क्रम में हेडिंग लगाते हैं। क्या बच्चा, हेडिंग लगाते हैं जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है मित्र, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे जो है बच्चा, जीन पियाजे जो है, इसमें इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था क्या बच्चा, जिसका नाम था साथी द मोरल जजमेंट ऑफ क्या बच्चा, चाइल्ड। द मोरल जजमेंट ऑफ बच्चा चाइल्ड। क्या साथी, मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है बच्चा, मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो साथी इस पुस्तक में इन्होंने नैतिकता के जो स्तर की बात की थी वह हमको देखने को मिलती है मित्र। तो जो नैतिकता के इसमें स्तर बताए थे इन्होंने नैतिकता के, एक मिनट साथी, एक मिनट, नैतिकता के 3 स्तर बताए थे बच्चा। जिसमें क्या था, जिसमें एक था नैतिकता का, माइक गिर गई थी साथी, एक सेकंड। नैतिकता के 3 स्तर को इन्होंने बताया था, जिसमें मैंने बताया कि पहली जो नैतिकता थी यथार्थ नैतिकता थी, दूसरी नैतिक समानता थी, और तीसरी जो थी वो क्या थी, स्वायत्त नैतिकता थी। ठीक है बच्चा, तो पहले इसमें हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। क्या बच्चा, पहला जो था विषम विधिक नैतिकता। क्या बच्चा, विषम विधिक नैतिकता, या इसी को कहते हैं यथार्थ की नैतिकता या नैतिक यथार्थता, नैतिक यथार्थता, या बच्चा दबाव की नैतिकता। क्या साथी, दबाव की नैतिकता, इसी को कहते हैं, 3 नाम से इसको जानते हैं। इसमें क्या होता है बालक, इसमें क्या होता है साथी, इसमें जो होता है यह नैतिकता जो होती है वह अपने पूर्वजों, क्या बच्चा, पूर्वजों के द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों पर, क्या बच्चा, रीति रिवाजों पर निर्भर होती है। क्या बच्चा, निर्भर होती है, जिसे हमें आवश्यक रूप में, क्या बच्चा, आवश्यक रूप में मानना पड़ता है। क्या बच्चा, मानना पड़ता है। ठीक है साथी, यह होती है दबाव की नैतिकता। क्या बच्चा, दबाव की नैतिकता। और इसका जो काल है बच्चा, इसका जो काल है वह क्या है बच्चा, 4 से 7 या 8 माना जाता है। किसका, इसका काल जो है 4 से 7 या 8 वर्ष माना जाता है मित्र, 4 से 7 या 8 वर्ष माना जाता है। यह नैतिकता बच्चा क्या होती है कि आवश्यकताएं, जैसे कि मैंने बताया ना कि यह क्या होती है, यहाँ पे जो बालक की जो नैतिकता का स्तर होता है वह उसके पूर्वजों के द्वारा निर्धारित किया जाता है, न कि उसके द्वारा। जैसे
जैसे बच्चा बताइए आप, सबसे पहले तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कमेंट करना न भूलें। अब आप वीडियो को सेशन देख रहे हैं तो क्या करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सेशन कैसा लग रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें जो नैतिकता का स्तर होता है बच्चा, वह आत्म केंद्रित होता है। क्या साथी? आत्म केंद्रित होता है, मतलब वह स्वयं से क्या करता है, इसको ग्रहण करता है। आत्म स्वयं से ग्रहण करने का मतलब यह है कि खुद से नहीं सीखता, जैसे कि इसके पूर्वजों द्वारा जो नैतिकता का ज्ञान इसे दिया जाता है उसको क्या करता है, ले लेता है, उसमें कोई बदलाव वह नहीं कर पाता। इसी नैतिकता में आता है जैसे दबाव की नैतिकता, मतलब कुछ चीज़ें नहीं मानते हुए उसको मनवाया जाता है, तो यह क्या होती है, दबाव की नैतिकता। दूसरा बच्चा, इसको बाह्य नैतिकता भी कहते हैं। क्या बच्चा? बाह्य नैतिकता भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं नैतिक समानता। क्या बच्चा? नैतिक समानता, मोरल इक्वेलिटी। ठीक है बच्चा, क्या? मोरल इक्वेलिटी, इसको कहते हैं साथी नैतिक समानता। नैतिक समानता। अब यह जो होता है नैतिक समानता जो होती है मित्र, यह क्या कहती है, देखिए बेहतरीन तरीके से देखिए मित्र, यह कहती है नैतिक समानता कि जब बालक किसी विद्यालय में जाता है तो उसके अंदर सबके प्रति समानता के भाव होते हैं। समानता के भाव होते हैं। ठीक है बच्चा, जैसे किसी की पेन खत्म हो जाने पर, किसी की पेन खत्म हो जाने पर अपनी पेन देकर उसकी मदद करना। क्या साथी? उसकी मदद करना। ठीक है, जैसे अपना टिफ़िन बॉक्स शेयर करना। क्या बच्चा? टिफ़िन बॉक्स शेयर करना मतलब बांटना। ठीक है मित्र, और जो नैतिक समानता होती है साथी, यह लगभग 7 या 8 से 12 वर्ष तक चलती है मित्र। क्लियर है बच्चा? इतना क्लियर है? देखिए तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, लीजिए बच्चा। चलें आगे मित्र। इसमें क्या होता है, और सहयोगात्मक कार्यों में भाग लेता है। जैसे इसमें और लिख लीजिए अगर लिखना है तो, सहयोगात्मक कार्यों में भाग लेता है। जैसे किसी की मदद करना है तो क्या करेगा, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेता है। तो यह नैतिकता क्या होती है, नैतिक समानता। इनकी नैतिकता का जो स्तर है बच्चा, वो एकदम साफ और क्लियर है। जैसे नाम है वैसे ही उसके नैतिकता का स्तर है। अब अगली जो आती है तीसरी नैतिकता साथी, कौन सी? तीसरी नैतिकता, जिसको क्या कहते हैं, स्वायत्त। क्या बच्चा? स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता। स्वतंत्र नैतिकता। ठीक है मित्र, स्वतंत्र नैतिकता। इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें बालक स्वयं के द्वारा
नैतिक कार्यों में रुचि लेता है। क्या बच्चा? रुचि लेता है। दूसरी बात क्या है कि इसमें बालक के अंदर स्वयं से सहयोगात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। क्या साथी? उत्पन्न होते हैं। ठीक है। जैसे इसमें बालक किसी की भी मदद करने में स्वतंत्र रूप से सक्षम होता है। ठीक है बच्चा? किसी भी जरूरतमंद की मदद करने के लिए स्वतंत्र रूप से क्या होता है बच्चा? सक्षम होता है। और यह जो नैतिकता होती है बच्चा, यह 12 वर्ष के बाद से चलना प्रारंभ करती है। क्या बच्चा? 12 वर्ष के बाद से चलना प्रारंभ करती है, जिसको कह सकते हैं कि जिसे क्या कहते हैं साथी? किशोरावस्था से आना प्रारंभ कर देती है। तो ये रहे बच्चा, ये रहे क्या बोलते हैं कि जो जीन पियाजे के अनुसार क्या थे, यह नैतिकता के स्तर थे, जो कि 3 प्रकार के बताए गए थे। क्या बच्चा? 3 प्रकार के बताए गए थे। चलें आगे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। अब लॉरेंस कोहलबर्ग पे चलते हैं बच्चा। क्या? लॉरेंस कोहलबर्ग पर। ठीक है साथी, आइए चलते हैं। आइए चलते हैं आगे। लॉरेंस कोहलबर्ग बच्चा क्या कहते हैं? ये शिकागो विश्वविद्यालय में क्या किए थे कि बच्चों के ऊपर प्रयोग किए थे। किसके? नैतिकता के स्तर को। और उसमें जो बालक भाग लेने वाले थे बच्चा, उसमें ज़्यादातर क्या थे? लगभग मैक्सिमम 13-14 वर्ष के बालक थे, या 14 से 18 वर्ष के लगभग बालक थे। इसमें इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने भी कुछ ऐसे ही मिलती जुलती प्रतिक्रिया को दिया था, जिसमें क्या था? पहले तो जानिए कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत लिख लीजिए। कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। चलिए साथी, सेशन को थोड़ा सा तेजी से लेंगे, क्योंकि जो है ना समय कम है। क्या बच्चा? समय कम है। लॉरेंस कोहलबर्ग इसके प्रतिपादक थे, नाम से ही क्लियर है। ठीक है बच्चा? कौन प्रतिपादक थे? लॉरेंस कोहलबर्ग। इसका शोध जो किए थे वह शिकागो विश्वविद्यालय में किए थे। क्या साथी? शिकागो विश्वविद्यालय में किए थे। क्या? शोध। यह एक हिंज नामक, किसका बच्चा? हिंज नामक व्यक्ति के बारे में बताते हैं, जिसकी पत्नी क्या होती है? कैंसर से पीड़ित होती है। क्या साथी? पीड़ित होती है। इसमें क्या करते हैं? यह हिंज जो है किस पे जाता है? मेडिकल शॉप पे जाता है। मेडिकल शॉप पे जाता है। इसके पास जितनी की दवा लेनी होती है उतने पैसे नहीं होते। पैसे क्या होते हैं बच्चा? पैसे कम होते हैं। पैसे कम होते हैं। यह क्या करता है? मेडिकल वाले से कहता है कि पैसा बाद में चुका दूंगा। जैसे कि मैं लिख क्यों रहा हूँ, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जब कहता है कि पैसा मैं बाद में चुका दूंगा, तो वह क्या करता है कि शॉपकीपर जो है नहीं मानता है साथी। क्या करता है? शॉपकीपर मना करता है कि नहीं, हम क्या करते, उधार आपको दवा नहीं दे सकते। लेकिन उसके लिए यह एक क्या होता है, एक दिमाग में उलझन सी हो जाती है
कि जब मुझे उसको दवा भी लेके हॉस्पिटल जाना है, यह ज़रूरी है क्योंकि उसकी बीवी का इलाज चल रहा है। ना लेके जाता तो उसकी बीवी मर जाती, तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं रहता है। बस क्या करता है कि वह रात में आके दुकान में चोरी कर लेता है। जब चोरी कर लेता है तो वही घटना को जब सुना जाता है, पुलिस आती है, कॉप्स आते हैं, तो उसने जब सारे चीज़ों को बताया तब पुलिस ने उसको छोड़ दिया, क्योंकि पुलिस ने ऐसा कहा कि यह व्यक्ति जानबूझ के क्या किया, आपके उसके दुकान में चोरी नहीं किया था, इसलिए इसको चोर साबित नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास कोई चारा नहीं था। अगर वह दुकानदार चाहता तो इस चोरी को रोक सकता था, वह भी नैतिकता का परिचय देकर। तो यही से निकलता है नैतिकता। एक आ रही थी उनके दिमाग में, स्व केंद्रित नैतिकता थी और एक सामाजिक नैतिकता थी। दोनों उनका यहाँ पे क्या हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। दो प्रकार की नैतिकता पे मैंने बताया बच्चा कैसी नैतिकता, एक थी स्व केंद्रित और एक थी पर केंद्रित। पर केंद्रित का मतलब समाज पर केंद्रित या दूसरों पे केंद्रित, स्व पर केंद्रित का मतलब स्व केंद्रित। ठीक है बच्चा। तो अब इसी नैतिकता के स्तर को लेके क्या किए कोहलबर्ग ने, विभिन्न वर्गों में क्या किया, विभिन्न आयु वर्गों में या विभिन्न अवस्थाओं में क्या किया, इसको डिवाइड किया। तो आइए बच्चा कोहलबर्ग पे सीधे चलते हैं। क्या बच्चा, कोहलबर्ग पे सीधे चलते हैं। पहला जो इनके पहला जो इनके क्या बोलते हैं सिद्धांत का स्तर है, वह है कौन सा बच्चा, पहला पूर्व लौकिक स्तर। पूर्व लौकिक स्तर या इसी को कहते हैं पूर्व परंपरागत स्तर। क्या बच्चा, परंपरागत स्तर, या इसी को कहते हैं पूर्व रूढ़िगत स्तर। क्या बच्चा, पूर्व रूढ़िगत स्तर। ठीक है बच्चा। अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक आ जाता है दंड आज्ञा पालन अभिन्यास। पहला क्या आ जाता है इसमें, जो दंड आज्ञा पालन अभिन्यास। ठीक है बच्चा, दंड आज्ञा पालन अभिन्यास। और देखिए पहला दंड आज्ञा पालन अभिन्यास, मतलब कि इस अवस्था में दंड के डर की वजह से क्या करता है, वह बालक नैतिकता का पालन करता है। जैसे यह सोचता है कि यदि मैंने यह कार्य किया तो, क्या बच्चा, जैसे बालक सोचता है कि यदि मैंने यह कार्य किया तो मुझे बच्चा क्या मिलेगा, मुझे दंड मिलेगा। इस डर से वह अनैतिक कार्यों को नहीं करता है। और एक होता है बच्चा कारण सापेक्ष अभिन्यास। क्या बच्चा, कारण सापेक्ष अभिन्यास। कारण सापेक्ष अभिन्यास। ठीक है बच्चा। इसमें क्या बालक सोचता है साथी, इसमें सोचता है कि मुझे यह काम अच्छे से करना है क्योंकि शायद मुझे पुरस्कार मिले। क्या बच्चा, मुझे यह काम अच्छे से करना है ताकि मुझे क्या मिले बच्चा, पुरस्कार मिले। मतलब पुरस्कार के लालच में बच्चा क्या करता है, बालक अच्छा कार्य करने के बारे में सोचता है। मुझे यह काम अच्छे से करना है ताकि मुझे पुरस्कार मिले। कारण उसका क्या है करने का, वह है कि पुरस्कार का लालच है उसको। तो ये नैतिकता आ गई। दूसरे में आते हैं बच्चा, दूसरे में आते हैं, इसको कहते हैं लौकिक स्तर। क्या साथी, लौकिक स्तर या परंपरागत स्तर या रूढ़िवादी स्तर। ठीक है साथी। इसमें भी दो आते हैं बच्चा, इसमें भी दो आते हैं। अब पहले तो इनकी जो अवस्थाएं बच्चा वह 4 से 10 वर्ष पूर्व लौकिक स्तर में होती है। क्या बच्चा, 4 से
10 वर्ष। इसमें जो होता है 4 से 10 वर्ष, ठीक है। इसमें जो होता है 10 से 13 वर्ष, क्या बच्चा, 13 या 14 वर्ष भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है साथी। लेकिन इसमें क्या इसके दिमाग में आता है, अच्छा लड़का, क्या बच्चा, अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, अच्छा लड़की, मतलब बालिका होगा, बालिका होगी तो अच्छा लड़की, अच्छा लड़की बनना चाहेगी, और बालक होगा तो अच्छा लड़का बनना चाहेगा। तो अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अभिन्यास, अभिन्यास। तो इसमें क्या होता है बालक, इसमें क्या होता है साथी, इसमें यह होता है कि सामाजिक सहमति की अवस्था माना जाता है, ठीक है बच्चा। यह क्या, सामाजिक सहमति की अवस्था, सहमति की अवस्था, मतलब इसका यह है बच्चा कहने का कि बालक ऐसा कार्य करता है, ऐसा कार्य करता है जिससे क्या बच्चा, जिससे उसे समाज में सम्मान मिले, क्या बच्चा, सम्मान मिले, या लोग उसे क्या कहें कि यह बालक अच्छा है या यह बालिका अच्छी है, तो यह होती है। और चौथे पे आते हैं बच्चा, चौथे पे जो है आते हैं, इसका क्या है, कानून तथा व्यवस्था अभिन्यास। जैसे इसमें एक चीज़ और आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कि जैसे मैं पास हो जाता हूँ, क्या बालक जैसे सोचता है मैं पास हो जाता हूँ, तो मम्मी पापा खुश हो जाएंगे, क्या बच्चा, खुश हो जाएंगे, ठीक है। चाहे वो पास होने के लिए कोई हथकंडा भी अपना सकता है, चाहे वो नकल मार के ना पास हो, ठीक है मित्र। अब अगला जो है वह क्या है, कानून व्यवस्था अभिन्यास, ठीक है बच्चा, कानून व्यवस्था अभिन्यास। जैसे इसमें क्या सोचता है बालक कि चोरी करना एक प्रकार की सामाजिक बुराई है, और इसमें कानून का डर भी रहता है, किसका, कानून का भय रहता है। क्लियर है बच्चा, ये रहे ये। और तीसरा जो इनका है, तीसरा है बच्चा, यह उत्तर लौकिक स्तर, क्या बच्चा, उत्तर लौकिक स्तर, क्या साथी, या इसी को कहते हैं उत्तर परंपरागत स्तर, या इसी को कहते हैं साथी, क्या कहते हैं, एक और नाम, इसको कहते हैं उत्तर रूढ़िगत स्तर, ठीक है बच्चा। इसमें जो होता है, यह देखिए, अब यह एकदम फाइनल स्टेज वाली सीमा है, क्या बच्चा, यह फाइनल स्टेज वाली सीमा है। इसमें क्या है कि सामाजिक संविदा अभिन्यास, क्या बच्चा, सामाजिक संविदा अभिन्यास। और दूसरा क्या होता है, दूसरा छठवां जो लास्ट इनकी अवस्था है, वह क्या बताते हैं बच्चा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास, क्या बच्चा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। ये वाला बहुत बेहतरीन है बच्चा, सार्वभौमिक क्या साथी, इसमें जो दिया है कि जैसे सामाजिक संविदा अभिन्यास, अगर मैं चोरी कर लेता हूं यदि तत्काल परिस्थिति में इसकी आवश्यकता है, यह बच्चा 13 वर्ष से अधिक पर होता है, 13 वर्ष की अधिक अवस्था में होता है। इसमें क्या कहता है बालक, यदि क्या कहता है कि
मैं चोरी कर लूँगा, क्या बच्चा, मैं चोरी कर लूँगा यदि इसकी यदि 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 परिस्थितिवश इसकी आवश्यकता हुई तो, इसकी आवश्यकता हुई तो। जैसे देखिए मैंने अभी हिंज का एग्जाम्पल दिया था ना बच्चा, वह यही काम किया था, चोरी किया था, किसके वश, परिस्थितिवश। ऐसा नहीं था कि वह जानबूझ के चोरी किया था, उसके सामने एक विकट परिस्थिति आ गई थी जिससे वह क्या हुआ था बच्चा, चोरी करने के लिए साथी मजबूर हो गया था मित्र। ठीक है, अब यहाँ पे जो आता है अंतिम सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास जो आता है बच्चा, यह कहता है किसी की जीवन रक्षा के लिए, देखिए बहुत बेहतरीन है बच्चा, बहुत बेहतरीन, किसी की जीवन रक्षा के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये देखिए बच्चा, यह रहे कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत मेरे साथी। चाहे इसमें इसकी व्यक्तिगत हानि ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वह सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत को क्या करता है, अभिन्यास को अपनाता है दूसरे की मदद करने के लिए। यही नैतिकता का सबसे सर्वोपरि स्तर माना जाता है बच्चा। कौन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास साथी। ठीक है बच्चा, ठीक है साथी। अगर यह आपको अगर बेहतर लग रहा है बच्चा, क्या बच्चा, अगर यह सेशन एकदम बेहतर, भयंकर, एकदम खतरनाक सेशन लग रहा है तो आप क्या करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए बच्चा। अगर आप सेशन ले रहे हैं साथी तो आवश्यक रूप से क्या करिए, इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए मित्र। आइए देखते हैं बच्चा, मिटा दे साथी, लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट मिटा दूं। हो गया मित्र, चलिए आगे चलते हैं साथी, समय न व्यर्थ करते हैं क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बेहतरीन था। देखिए आप एकदम बेहतरीन तरीके से समझे भी, मैंने एकदम छोटे छोटे शब्दों में समझाया कि कौन सा स्तर में क्या करने का बच्चा सोचता है या वह स्तर बच्चे के लिए क्या कहता है। ठीक है मित्र, आइए बस लास्ट टॉपिक है, मात्र 2 मिनट का और बचा है, जो मैं आपको बताऊंगा कि नैतिकता को प्रभावित करने वाले कारक मित्र। क्या साथी, नैतिक विकास यहाँ लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक साथी। ठीक है बच्चा, थोड़ा आपको भी तो समय का इशू रहता है कि इतना लंबा लंबा सेशन सर जी ले लेते हैं, बार बार आप लोग देते हैं। जैसे बच्चा परिवार, विद्यालय, क्या बच्चा, विद्यालय, परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, धर्म हो गया, क्या बच्चा, धर्म हो गया, वातावरण हो गया, समूह हो गया, क्या बच्चा, समूह हो गया, समाज हो गया। अब वातावरण लिख ही दिए हैं तो समाज को लिखना मुझे सही नहीं लग रहा है। ठीक है बच्चा, और क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा। जैसे कि स्वास्थ्य में 2 चीज़ें हो जाती है तो मैं समूह को इधर ला देता हूँ, समूह। ठीक है बच्चा, तो एक हो जाएगा क्या, स्वास्थ्य बच्चा, क्या बच्चा, स्वास्थ्य। बालक का स्वास्थ्य जो है बच्चा बहुत मायने रखता है। यह 2 स्वास्थ्य होते हैं, एक होता है बच्चा शारीरिक स्वास्थ्य, क्या बच्चा, शारीरिक स्वास्थ्य। जितना जल्दी मैं करना चाहता हूँ मित्र उतना ही क्या होता है, उल्टा सीधा लिखा जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य बच्चा, ठीक है। और दूसरा क्या है, मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है मित्र, ठीक है मित्र। अब देखिए परिवार में जैसी नैतिकता दर्शाएगा परिवार, वैसा ही बालक पे क्या होगा,
असर पड़ता है। ठीक है बच्चा, विद्यालय में नैतिकता का दूसरा स्तर होता है, मतलब परिवार से निकलने के बाद विद्यालय में ही बालक क्या करता है, नैतिकता के सबसे ज़्यादा पक्ष सीखता है। धर्म के आड़ में नैतिकता को दबा दिया जाता है, उसके अंदर से संवेदनाएं खत्म कर दी जाती हैं कि तुम हिंदू धर्म के हो, तुम फलाने धर्म के हो। ठीक है बच्चा, ऐसे ऐसे धर्मों का आडंबर दे के बच्चों को बलगराया जाता है, उससे उनके अंदर किसी भी व्यक्ति के प्रति नैतिकता कम हो जाती है, सिवाय अपने धर्म के लोगों के। वातावरण, जिस माहौल में रह रहा है बच्चा, उस माहौल का वातावरण अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य बच्चा, अगर बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो जाहिर सी बात है कि नैतिकता का बेहतर विकास होगा। क्या होगा बच्चा, बेहतर विकास होगा। अब बात करते हैं बच्चा समूह की। तो समूह ऐसा होता है जिसमें मित्र मंडली होती है। क्या बच्चा, मित्र मंडली अगर कह लीजिए, अगर कहना है तो मित्र मंडली कह लीजिए, सामाजिक समूह कह लीजिए, जहाँ पे क्या करते हैं, बुजुर्ग लोग या वरिष्ठ लोग बैठते हैं सामाजिक मंडली में, वहाँ पर भी बालक है तो वहाँ पे समाज के दृष्टि से सत्य बातें और समाज को प्रभावित करने वाली बातें होनी चाहिए, न कि व्यर्थ की, फिजूल की या हंसी मजाक की बातें होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर वहाँ पे है तो वहाँ से यह चीज़ सीखेगा। तो ये रहे बच्चा नैतिक सिद्धांत के स्तर, और नैतिक विकास में पियाजे और कोहलबर को मैंने समाप्त किया। तो बच्चा अब चलते हैं, साथी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए भी, और चैनल को लाइक, सेशन को लाइक ज़रूर करिए, और सेशन बेहतरीन लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप बना के बच्चा ज़रूर बताएं कि सेशन कैसा लग रहा है। तो चलते हैं बच्चा, जय हिंद, जय काव्य एकेडमी।